नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य के सबसे पास वाला कौन सा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए, बुध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बुध का नक्षत्र एक वर्ष में देशों की कुल कितनी होती हैं। तो ये होती हैं डी 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे कम समय लगाते हैं चक्कर लगाने में। तो ये हो जाएगा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ये शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे हैं पृथ्वी की सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी का हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। कह रहे हैं यहाँ पर सुपरनोवा है एक, क्या है। तो ये है एक मृतप्राय तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तारे का पूर्व में पश्चिम से किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है पृथ्वी। तो पृथ्वी हो जाएगा शुक्र और मंगल के बीच में, मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस दिन पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहे हैं अपने अक्ष नहीं हो अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय पूरा करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यह किस सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिधि लगभग है, बताइए कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये डी 40,032 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके द्वारा होती है।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौरान होती हैं? तो ये 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्सोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की धुरी है तो ये थोड़ा झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में ग्रहों में से किसको चारों ओर बलय हैं? तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर चंद्र ग्रहण का कारण है, तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी को आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा ग्रह हरे रंग को प्रकाशित करता है? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूर्य ग्रहण का दौरान होता है, तो किसके दौरान होता है बताइए? राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 44 नंबर कि ग्रह क्या है? तो यह ग्रह क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे आकाशीय पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कह रहे हैं एक ग्रह अपनी कक्ष के सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये ऑप्सोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है, क्या होता है? तो ये होता है महीने में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मून कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऊर्जा मेजर अथवा बिग बैंग थ्योरी किस प्रकार की है? तो ये नक्षत्र मंडल की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 49 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में किस ग्रह को द्रव्यमान न्यूनतम है? तो द्रव्यमान न्यूनतम है हम लोगों का बुध हो जाएगा राइट आंसर, बुध इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह जो है वो पश्चिम में भ्रमण करता है। चलिए आज के क्वेश्चन में इतना ही रहने देते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।